हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों इस संक्रमण के संकट काल में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? क्या वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? क्या वह आम लोगों की भावनाओं का सही आकलन कर पा रही है? क्या वह इस स्थिति में है कि बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश सरकार पर भरोसा जताए? दरअसल ये सवाल इसीलिए उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव को महज 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इस संक्रमण के संकट को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई भी अवसर भी जाने नहीं देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बार बार कोटा में फंसे छात्रों और अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर उठाते रहते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत बिहार के 9 जिलों में रसोई गैस पाइपलाइन लगाई जाएगी। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पत्र के अनुसार मुजफ्फरपुर में स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के अलावा दरभंगा, जहानाबाद, किशनगंज मंडल कारा में गैस पाइपलाइन लगाई जाएगी। इसके अलावा विक्रमगंज, रोसड़ा, बेनीपुर, बेनीपट्टी उपकारा की रसोई में भी गैस पाइपलाइन लगाई जाएगी। इससे पहले मोतिहारी सेंट्रल जेल, मंडल कारा, छपरा, सारण, सीतामढ़ी, बेतिया समेत आधा दर्जन काराओं में पहले से ही गैस पाइपलाइन लगा हुआ है। इस देशबंदी संकट में इंसान तो परेशान है ही, साथ ही ये वक्त बेजुबान जानवरों के लिए भी आफत बनकर आया है। इंसानों के लिए तो फिर भी सरकारी और निजी स्तर पर राहत के काम किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे रहने वाले पशुओं को कोई भी देखने वाला नहीं है। ऐसे में हमारे बीच कुछ ऐसे भी युवा है जो इस संकट की घड़ी में उन बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। ये युवा अपनी कमाई से रोज पटना शहर में घूम घूम कर बेसहारा जानवरों को खाना खिला रहे हैं। मोनू हर रोज सुबह सुबह इन जानवरों के लिए खाना बनाने में जुट जाते हैं। दूध, ब्रेड और केला से 100 किलो एनिमल फूड बनाते हैं। साथ ही कई किलो खिचड़ी भी बनाते हैं जो गायों को खिलाई जाती है। बिहार में 22 मार्च को ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। राज्य की गरीब और मेहनत करके कमाने खाने वाले आबादी की मुसीबतों का अंदाजा लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी रोज घोषणा की थी कि बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को 1 महीने का मुफ्त राशन मिलेगा, जिससे 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिया जाएगा। बाद में इस घोषणा को और आगे बढ़ा दिया है और 3 महीने के लिए कर दिया है। और इसमें यह भी जोर दिया गया है कि जिस किसी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड किसी भी वजह से नहीं बन पाया है, उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मगर सरकारी व्यवस्था की अपनी गति, अनाज की व्यवस्था और उसे सभी राशन डीलरों तक पहुंचाना, जिस पॉस मशीन के जरिए उंगलियों के निशान लेकर राशन का वितरण होता है, उसे अपडेट कराना और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से दाल मंगवाना और उसकी मिलिंग कराना आदि व्यवस्थाओं में उलझी ये व्यवस्था इस घोषणा के 1 माह से अधिक वक्त के बीतने के बावजूद ठीक से लागू नहीं हो पाई है। लॉकडाउन के दौरान कई लोग अपनी पहले में तय शादियों को टाल दे रहे हैं क्योंकि शादियों में भीड़ भाड़ होता है। लेकिन इस हालत में भी कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शादी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न करा रहे हैं और समाज के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। कुछ ऐसे ही शादी बिहार के छपरा में हुआ जो चर्चा में है। इस शादी में ना तो कोई बाराती और ना ही कोई शरारती भी शामिल हुए। 2 घंटे के भीतर शादी हुई और दुल्हन की विदाई हो गई। प्रशासनिक आदेश के बाद वर और कन्या पक्ष के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस शादी में शरीक हुए और शादी को यादगार बना दिया। 400-500 जनों को छोड़कर दूल्हा के साथ बाराती भी नहीं थे। इसमें दोनों पक्षों के लोगों ने अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों को आमंत्रित भी नहीं किया। ऐसे में दुल्हन के घर भोज का इंतजाम भी नहीं किया गया। विवाह के दौरान दूल्हा और दुल्हन को सैनिटाइज मास्क उपहार स्वरूप दिए गए। क्षेत्र में इस विवाह की खूब चर्चा हुई। विवाह के हर रस्म में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया और सादगीपूर्ण तरीके से शादी की सभी विधियों को पूरा करने के बाद करीब 2 घंटे में दुल्हन की विदाई हो गई। झारखंड के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी भगवा झंडा, बिजली के खंभे और ठेले पर लगाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। भगवा झंडा लगाने का ये मामला नालंदा के बिहार शरीफ से जुड़ा है। इस मामले में बिहार शरीफ के बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं पर लहरी थाना में केस दर्ज कर दिया है। जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बजरंग दल कार्यकर्ता धीरज ने कहा है कि जिला प्रशासन ने बेवजह इस मामले को तुल दिया है। हम लोग हर साल ठेले, बिजली के पोल, सभी घरों, दुकानों पर भगवा झंडा लगाने का काम करते थे और इस बार भी रामनवमी के अवसर पर विशाल जुलूस निकालना था, लेकिन संक्रमण के कारण यह कार्यक्रम स्थगित हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिहार की ओर से कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा भी उठाया है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और वर्तमान कानून के तहत छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा है कि देश के दूसरे राज्यों में भी बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्हें बुलाना अभी संभव नहीं है। देश भर में इस साल मानसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है, जिसका असर भी तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। ओडिशा में मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। 30 अप्रैल तक ओडिशा और बिहार में तेज हवा के साथ आसमानी बिजली और भयंकर बारिश जारी रहेगी, जिस वजह से बिहार के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मानसून में सबसे ज्यादा ओडिशा और बिहार के तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रमण की देश में मौजूदा स्थिति और इस कारण 25 मार्च से लागू देशबंदी सहित अन्य विषयों पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करके चर्चा की है। समझा जाता है कि बैठक में देश को लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर लाने के उपायों पर भी चर्चा हुआ है। इस बीच बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हॉट स्पॉट क्षेत्र में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहने का संकेत दिया है। जानकारी के मुताबिक बैठक में 9 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये 9 राज्य है मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात और हरियाणा। इसके अलावा बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लिखित में सुझाव देने को कहा गया है। लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग तेजी से बढ़ गया है। राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय सांसदों पर भी दबाव बढ़ रहा है। फंसे हुए लोगों को कैसे उनके घरों तक पहुंचाया जाए, इसकी संभावना तलाशी जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होने की वजह से रेलवे ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है। अगर रेलवे को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो कुछ विशेष रेलगाड़ियों को ग्रीन जोन में चलाया जा सकता है, यानी कि उसी क्षेत्र में चलाया जा सकता है जहां संक्रमण ना पहुंचा हो। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे ने इनसे इनकार किया है। रेलवे ने कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर स्पेशल ट्रेन इनके लिए चलती है तो फिर ये रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेगी। एक तय शहर के स्टेशन के लिए चलेगी और वहीं रुकेगी जहां के लिए इन्हें जाना है। संक्रमण के संकट के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 से 25% की बढ़ोतरी की संभावना पर संयम की स्थिति बन गई है। शिक्षकों को अब 10 से 15% ही वेतन वृद्धि से ही संतोष करना पड़ सकता है। बिहार सरकार लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की योजना बना रही थी। माना जा रहा था कि चुनावी साल में शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 से 25% बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण चौतरफा आर्थिक संकट के बाद अब माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में 10 से 15% ही बढ़ोतरी होगी। विधानमंडल के बीते बजट सत्र में सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा ने नियोजित शिक्षकों को भरोसा भी दिया था कि सेवा शर्त जल्द लागू की जाएगी। माना जा रहा है कि यह संक्रमण को सामान्य होने पर जून जुलाई तक वेतन बढ़ोतरी और सेवा शर्त लागू करने की सरकार घोषणा कर दें। बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 350 के करीब होने के बाद मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में अब तक 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और इसको लेकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है। मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में बाहर से आए लोगों की लगातार जांच हो रही है और राज्य में रैपिड किट से जांच पर रोक लगी है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस बार सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एम्स बोर्ड जैसे तमाम बोर्डों से पहले जारी करके बाजी मार सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सीबीएसई की कुछ परीक्षाएं लटकी हुई है तो कुछ बोर्डों की अभी तक उत्तर पुस्तिकाएं भी नहीं जांच की जा सकी है। ऐसे में बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करके सबसे जल्दी रिजल्ट देने की रिकॉर्ड बना सकता है। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 16 अप्रैल को मीडिया को जानकारी दी थी कि 3 मई के बाद यदि लॉकडाउन का समय और नहीं बढ़ाया जाता तो बोर्ड 3 मई के बाद किसी भी दिन मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में बाहर से आए लोगों की सघन जांच कराएं, इसकी सतत निगरानी भी करते रहें, साथ ही उनके स्वास्थ्य परीक्षण पर भी ध्यान दें, उनके हेल्थ रिपोर्ट पर भी नजर बनाए रखें। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी ट्रेवल हिस्ट्री न छुपाएं, सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत जाँच कराएं। देश भर में जारी संक्रमण के संकट के बीच आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है।
चंद्रिका राय ने कोटा में फंसे छात्रों पर तेजस्वी यादव द्वारा किए गए ट्वीट को राजनीतिक करार दिया है। चंद्रिका राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि आज इस त्रासदी में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता की मदद के लिए दिन रात लगे हुए हैं वह काबिले तारीफ है। लेकिन अफसोस यह है कि ऐसे त्रासदी के समय में भी विपक्ष के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चंद्रिका राय ने कहा कि तेजस्वी यादव हर त्रासदी में खुद गायब हो जाते हैं। आज जब उन्हें पटना में रहकर सरकार और लोगों की मदद करनी चाहिए थी तो वे दिल्ली में कैंप करके केवल ट्वीट कर रहे हैं और एक बचकाना हरकत कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बिहार में 3 मई तक सभी चीजें बंद हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने 20 मई के बाद दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन बिहार में अभी भी दुकानें खोलने पर रोक जारी है। आपको बता दें कि बिहार में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानों को खोले जाने की अनुमति दिए जाने को लेकर राज्य सरकार एक विशेष प्लान पर काम कर रही है। सरकार ने यह तय किया है कि बाजार और दुकानें खोलने का निर्णय वे खुद नहीं लेंगे। इसकी जिम्मेदारी पहले जिले में तैनात अधिकारी पर होगी। जिले से फीडबैक लिया जाएगा। जिलों से मिले फीडबैक के आधार के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूरत ना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।